और कौन-कौन सी खबरों वाले शेयर्स हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहले टाटा मोटर्स पूजा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे लगभग 10% स्टेक टाटा टेक्नोलॉजी में वो बेचने वाले 1614 करोड़ रुपए में टीपीजी राइस क्लाइमेट को। अब याद रखिए जो इक्विटी वैल्यूएशन हुई है कंपनी की वो 16,300 करोड़ पे आ रही है। जो डील का वैल्यूएशन 19.9 टाइम्स ईवी एबिटा पे है। और करंटली टाटा मोटर्स होल्ड करने वाले 65% स्टेक टाटा टेक में। अब याद रखिए उसके आईपीओ भी आने वाली है तो उस पर भी जो है बाजार की नज़र रहने वाली है। गति की जो Q2 नंबर्स बोले, फेस्टिव सीजन स्ट्रांग था और वॉल्यूम्स में देखें तो लगभग 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। आज दो स्टॉक्स है जो आपके रडार में होने चाहिए जहां पे लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। सबसे पहला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और दूसरा है ईएमएस। दोनों में 4% इक्विटी की जो है लॉक इन खुलने वाली है बाजार में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करें तो बोर्ड मीटिंग होने वाली है फंड रेस को लेके, लेकिन जो फोकस है एनालिस्ट का मानना है वो रहेगा पेंट्स के बिजनेस में। बाजार का मानना था कि ये वोडाफोन आइडिया में भी फंड इन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये जो कैपिटल रेज है वो पेंट्स बिजनेस में होगा। LIC, HDFC लाइफ, सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है 30% कैप लगा सकते हैं कमीशंस को लेके जो अलग अलग एजेंसीज बैंक्स को देते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम होगी इसका मतलब बेनिफिट देखने मिल सकता है कंपनीज को, लेकिन ये रिपोर्ट्स है। अब डेल्टा कॉप के बारे में बात करें तो उनकी एक गेमिंग आर्म है डेल्टा टेक गेमिंग करके। उनको जीएसटी डिमांड आया है आपके जीएसटी ऑफिस कोलकाता से, जहाँ पे डिमांड 6,380 करोड़ का आया है। अब ओवरऑल ऑलरेडी 2 डिमांड मिल चुके थे कंपनी को और उनको एक और आर्म को, तो टोटल 22,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड आ चुका है। तो इस पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। डेल्टा कॉप के बाद टेक्समैको रेल नंबर्स तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो उनकी रेल इंफ्रा की जो आर्म है, रेल और ग्रीन एनर्जी आर्म जो कहते हैं, उसको जो है बोर्ड की अप्रूवल आ गई है डीमर्जर के लिए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू अनलॉकिंग के लिए। ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 30% टोटल रेवेन्यू जो है इस सेगमेंट से आता है। तो टेक्समैको रेल को जो है डीमर्जर न्यूज़ और Q2 नंबर्स के अच्छे परफॉर्मेंस दोनों पे जो है रडार पे रखिएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी की Q2 अपडेट स्ट्रांग आई है। यहाँ पे ऑपरेशनल कैपेसिटी 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि $3 बिलियन यानी कि लगभग 25,000 करोड़ की जो है निवेश करने वाले हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसके जो रॉ मटेरियल के हुए या जो आगे वाले इंटीग्रेशंस होते हैं वो खुद कंपनी करेंगी। अब उसके कारण क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगा और जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी आता है तब कंपनी के मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। फिनोलेक्स केबल्स में भी जो है एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट आया। एनक्लैड दिल्ली ने अलाउ किया है दीपक छाबड़िया को चेयरमैन कंपनी जो है वो बने रहने के लिए। फैमिली फ्यूड सेटलमेंट हो रही थी तो अब जो है वो ओवरहैंग खत्म हो जाएगा और जब ये ओवरहैंग खत्म होगा तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। लॉरस लैब्स में जो है CDSC ने अप्रूवल दी है सेल थेरेपी ड्रग को, जहाँ पे ल्यूकेमिया को ट्रीटमेंट किया जाता है। और आखिर में प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में फोकस करेंगे और हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि Q2 अपडेट्स में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है और रियल्टी स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 15 साल की ऊंचाई में है और यहाँ पे उनके CMD इरफान रजाक ने कहा कि 55% एनुअल ग्रोथ का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स बुकिंग में इस वित्त साल में, और जो आंकड़ा आने वाला है वो होगा 20,000 करोड़ का। तो सारे रियल्टी स्टॉक्स के अपडेट्स में भी बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है, जैसे कि सनटेक रियल्टी, सिग्नेचर ग्लोबल और प्रेस्टीज एस्टेट का प्रॉमिसिंग आउटलुक। तो ये ओवरऑल जो है आपको पूरा रडार जो स्टॉक्स होता है ये आपका रडार में ये सारे होने चाहिए दिन के ट्रेड में। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर रखिए। टेक्समैको रेल जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे और नतीजों के चलते भी आज एक्शन रहेगा। तमाम खबरें अभी शरद आपको बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।